बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला आज हम इन पेज का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है हम एमसीक्यूज जो है उसका एक और नया पैटर्न जो आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने पैटर्न पढ़ा था, थोड़ा सा चेंज पैटर्न है उससे, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में जो है आपको इन पेज शॉर्टकट कीज जितनी भी हैं कीबोर्ड की, उनके बारे में आज इंशाल्लाह जो है मैं आपको बताऊंगा। तो आए मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बेटे जो है हमने इन पेज ओपन कर लेना है। और इन पेज ओपन करने के बाद जो है कल मैंने आप लोगों को बताया था जो है एक पैटर्न जो है एमसीक्यू टाइप करने का, कि हम जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो है किस तरह जो है हम टाइप कर सकते हैं। तो आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न देखते हैं कि इस पैटर्न से भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है बेटे, बाकी मैंने आप लोगों को टाइटल वगैरह बनाना है बताया होगा किस तरह आपने नाम लिखना है, नंबरिंग लिस्ट जो है वो किस तरह लगानी है। बस जो है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम पैटर्न चेंज किस तरह कर सकते हैं अगर हमने एमसीक्यूज टाइप करने हैं। तो उसके लिए बेटे हमने क्या करना है कि उसके लिए हमने इंसर्ट पे चले जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाना है और रो 1 ही रहने देनी है और कॉलम जो है हमने 6 ले लेनी है। ओके कर देना है बेटे यहाँ से, ठीक है। ओके करने के बाद बेटे इसको जो है हमने थोड़ा सा जो है इनको हमने अपने अंदाजे के मुताबिक सेट कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको भी नंबरिंग, अगर नंबरिंग लिस्ट लगानी है तो फिर हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। इनको जो है हम अपने अंदाजे से जो है जितना हम एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारे एमसीक्यू जो है वो लिखे जा सके, उसके मुताबिक जो है हमने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आप बेटे इंग्लिश लिख लें, बेशक इंग्लिश में कर लें कीबोर्ड को। यहाँ पे आपने SIR नंबर जो लिखना है, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, नंबर शुमार उर्दू में, ठीक है। SIR नंबर, स्टेटमेंट लिख लेनी है, स्टेटमेंट लिख लेना है। उसके बाद ये ऑप्शन लिख लेने हैं, ठीक है। शिफ्ट टैब कीबोर्ड से अगर हम प्रेस करें ना, शिफ्ट टैब, तो ये बेटे जो है वो नेक्स्ट जो है टेबल में चला जाता है। जब हम शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पे है, मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा तो ये अगले टेबल पे चला जाएगा। तो जब शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट टेबल में चला जाता है। अब बेटे हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ये पूरा जाए। इसको सिलेक्ट करके सारे को हमने, और कंट्रोल आल्ट जो है वो C से इसको सेंटर कर लेना है, कंट्रोल B से बोल्ड कर लेना है, ठीक है। और अगर हमने इटालिक करना है, इसको तिरछा करना है, तो कंट्रोल जो है वो I से जो है हम इसको थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए अब टेढ़ा हो गया। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, इसका साइज वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद बेटे हमने क्या करना है, टैब प्रेस करके ना, ठीक है, तो हमने ये टेबल जो है ड्रा कर लेने हैं, जितने भी हमने करने हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके बाद बेटे हमने यहाँ पे नंबरिंग लगा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, जितने भी बेटे आपने एमसीक्यूज लिखने हैं उसी तरह आपने जो है वो नंबरिंग जो है वो लगा लेनी है। अब जैसे कल हमने जो है एमसीक्यूज टाइप किया था, कल वाले टाइप कर लेते हैं कि द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम इज। अब सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, कंट्रोल एल सॉरी एक मिनट, आल्ट कंट्रोल बेटे, कंट्रोल आल्ट और एल इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये इस साइड पे चला जाएगा, और आर करेंगे अगर तो ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट और राइट करने के लिए। तो कंट्रोल एल, कंट्रोल आल्ट एल, और अगर कंट्रोल आल्ट आर करेंगे तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हमने लिखना है इस पे एमसीक्यू द FIFTH पिलर्स, PILL AR पिलर्स ऑफ ISLAM इस्लाम इज। आई बड़ा कर देते हैं इसका, अच्छा ये लिख लिया। उसके बाद ही हम इसका एमसीक्यू भी लिख लेते हैं, ZAKAT हज JJJ, शिफ्ट टैब के जरिए आगे चले जाएंगे, और ZH शिफ्ट टैब के जरिए आगे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी नमाज, अच्छा बेटे ये हमने लिख लिए। अब हमने करना क्या है कि जो है इसको उर्दू करते हैं पहले, क्योंकि अब हमने उर्दू लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लेके जाके इसके आगे हमने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने 2 दफा कर दिया ना, तो ये इसके जो है इसने स्पेस ज्यादा दे दिया। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब बेटे उसी तरह मैं इसको दूसरी साइड पे लिखना चाहता हूँ,
कंट्रोल आल्ट आर, ठीक है, ये बेटे साइड चेंज होगी इसकी। अब मैं लिखना चाहता हूं कि इस्लाम का 5वां रुकन है, इस्लाम का 5वां। मैंने इसको अटालिक किया हुआ है इसलिए ये जो है बेटे तिरछे नजर आ रहे हैं आपको। मैं भी इसको भी बताता हूँ आपको। 5वां रुकन है। अब इसको सिलेक्ट करके जो है कंट्रोल अगर आई को जो है आप दोबारा प्रेस करेंगे तो बेटे ये जो है आपके जो है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने जो है कंट्रोल आई जो है प्रेस किया तो अब ये जो टेढ़े हुए थे हमारे लफ्ज जो है टालिक हुए थे इसको भी कर लेते हैं। आगे आगे भी हमने लिखी। अब बेटे इसके आगे ज़कात के आगे जाके इसी तरह हमने प्रेस करना है तो ज़कात लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह हज के आगे जाके हमने प्रेस करना है तो हज लिख लेना है। इसी तरह बेटे रोज़ा लिखना है हमने। ठीक है, तो रोज़ा लिख लेना है बेटे। ठीक है, इसी तरह नमाज लिखना है। इसके आगे जाके इंटर करना आपने। ठीक है, ये मैंने डबल कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नमाज। तो बेटे इस तरह जो है ये देखिए ये जो है इस तरह एक फॉर्मेट इसका ये भी है पैटर्न कि आप इस तरह भी सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बार बार आप ऑप्शन लिखने नहीं या बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप इस तरह सारे जो है आपके एमसीक्यूज जो है बेटे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। जो हमने जो शार्ट कीज इस्तेमाल जो मैंने आप लोगों को साथ साथ कुछ बताई दी हैं तो कुछ आज कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास जो है शॉर्ट कीज में जो है एरोस लेफ्ट राइट कीज होती हैं कि हम एरो की मदद से जो है लेफ्ट राइट जैसे यहाँ पे इन पेज पे चलते हैं दोबारा कि फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास तो मैं एरो की मदद से इसको जो है आगे पीछे करना चाहता हूँ। ये देखिए ठीक है, ये एरो की मदद से जो है मैं लेफ्ट राइट एरो जो है इस्तेमाल करूंगा। ऊपर नीचे कराना है हमने तो यहाँ से ऊपर नीचे जो है मैं एरो की मदद से जो है वो लेफ्ट राइट जो है वो की इस्तेमाल कर सकता हूँ इस एरो की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटे हमारे पास जो है होम एंड और कंट्रोल होम कंट्रोल एंड डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक, ये हमारे पास क्या है जब हम होम पे क्लिक करते हैं बेटे। ठीक है, आपके कीबोर्ड पे होम का ऑप्शन होता है तो जो आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट वाली लाइन पे चला जाएगा। जैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, और मैं यूं ही होम पे क्लिक करूंगा तो बेटे ये देखिए ये आपका कर्सर जो है इस्लाम पे चला गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ तो आगे आप लोगों को नजर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्सर था। ठीक है, मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है तो मैं एंड पे क्लिक करता हूँ तो ये बेटे एंड पे चला जाएगा। यानी जो है ये आपकी जो कीज हैं ठीक है होम और एंड इनका इस्तेमाल ये। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो है कि जी हमने वर्ड को सिलेक्ट डबल क्लिक से किस तरह करना है और ट्रिपल क्लिक से किस तरह करना है। कीबोर्ड की मदद से जब हम की अपने माउस के जरिए जो है वो अगर डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट करेगा। ठीक है, जब हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वो सारा जितना हमारा जो है वो टेक्स्ट जो है वो पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटे जो है हमारे पास नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है कंट्रोल प्लस स्पेस। आप लोगों को पता है ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ कि जब हमने अपनी टोगल्स लैंग्वेज जो है वो चेंज करनी हो यानी उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू करना तो हम कंट्रोल स्पेस हमारी शॉर्ट की है उसके जरिए जो है जब हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारी टोगल लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बैक स्पेस क्या है बेटे? बैक स्पेस जो आपके कीबोर्ड पे ऑप्शन होता है बटन होता है एक बैक स्पेस का, उसको प्रेस करें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से भी आपका टेक्स्ट डिलीट होगा। डिलीट का ऑप्शन भी होता है उससे भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद बेटे कंट्रोल एक्स के जरिए जो हम टेक्स्ट ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है एमएस जो है नोट पैड में भी पढ़ी है और वर्ड पैड में भी ये कीज सारी पढ़ी है। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड आंडू करने के लिए। मैंने बताया था कि इन पेज में सिर्फ एक ही दफा आंडू का ऑप्शन होता है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। अब यहाँ पे जो नई चीज है बेटे कि कंट्रोल एफ जो है फाइंड करने के लिए और कंट्रोल आर जो है रिप्लेस करने के लिए। जब हम जो है नोट पैड पढ़ा हमने या वर्ड पैड पढ़ा तो वहां पे जो हमारे पास जो थी कंट्रोल एफ से तो फाइंड करते थे टेक्स्ट लेकिन रिप्लेस के लिए कंट्रोल एफ करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंट्रोल एफ से फाइंड ये फॉर एग्जाम्पल कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कंट्रोल F से फाइंड का ऑप्शन आएगा, जो भी आपने फाइंड करना है यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ये जो है आपने ऑप्शन ओके करके फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो टेक्स्ट फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस करना है तो कंट्रोल R, ठीक है, जिसका भी रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल ये रोजा लिखा हुआ है तो हमने रोजे को रिप्लेस करना है, तो रोजे की जगह जो बेटे अब नीचे जो हम रिप्लेस लिखेंगे तो हमारा जो है टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की है इन पेज में वो कंट्रोल R है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट कीज में हमारे पास बेटे नेक्स्ट जो है कंट्रोल V, बेटे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, और कंट्रोल I जो है अटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए, टेक्स्ट को टेढ़ा करने के लिए, और इसके बाद कंट्रोल प्लस आल्ट जो है ये अलाइन जो हम पढ़ते आए हैं, हमने अभी टेक्स्ट को अप्लाई भी किया कि लेफ्ट साइड पे लेके जाने के लिए, सेंटर में लेके जाने के लिए, अपने टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए, कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को जिस तरह अक्सर हमने किया कि जी कंट्रोल आल्ट प्लस सी के साथ जो है ना अक्सर अपने टेक्स्ट को सेंटर में लेके गए हैं, और अभी जो है मैंने कंट्रोल R से जो है वो मैं राइट साइड पे भी लेके गया था, लेफ्ट साइड पे भी लेके गया था, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया भी था। उसके बाद बेटे कंट्रोल F जो है पूरे जो है आपने टेक्स्ट जो है पूरी लाइन पे जो उसको फोर्स करना हो तो, ठीक है। इसी तरह आपने टैब स्विच करने के लिए, स्टाइल शीट लेने के लिए, कंट्रोल H और G जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ये क्या है बेटे, ये देखिए कंट्रोल अगर मैं H करता हूं तो बेटे ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स से आ जाएगा कि हमने टेक्स्ट इसका साइज कितना करना है, ठीक है, जो भी हमने किया हुआ है, इसका कलर कौन सा लेना है, वो सारा यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल G के बारे में अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने न्यूज़पेपर का पढ़ा था तो न्यूज़पेपर में मैंने बताया था कि यहाँ से हमने बिगनिंग में कितना छोड़ना है, एंड पे कितना छोड़ना है, और इसको यहाँ पे जो है हमने पोस्ट जस्टिफाइड पे जाके तो हमने किस तरह जो है इसको अपना जो है जो भी पोएम्स वगैरह सेट करनी है तो हमने किस तरह करनी है, पोएम सारी पोएम सेट करने का बताया था मैंने कि पोएम्स को सेट करने के लिए हमने ये पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट बेटे जो हमारे पास की है, नेक्स्ट इसी तरह बेटे हमारे पास जो है कंट्रोल F5 है, ठीक है, और कंट्रोल F6 F7 इसका भी बता देता हूँ जी, इधर चलते हैं। कंट्रोल F5 और F6 क्या है जी बेटे, ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको फोर्स करना चाह रहा हूँ मैं सारे पे जो है ना, इसका टेक्स्ट जो है बेटे ये देखना, कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ये देखें बड़ा होता गया, ठीक है, और कंट्रोल F6 करेंगे तो ये कम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट किया हमारे पास F7, तो ये स्पेस बढ़ती जाएगी इसके दरमियान, ये देखिए स्पेस बढ़ गया, ये स्पेस बढ़ती जाएगी, और F8 से ये स्पेस कम होती जाएगी, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। इसी तरह बेटे हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो किया हमारे पास बेटे ये पेज के लिए है कि आल्ट पेज डाउन अगर करेंगे तो ये जो आपका नेक्स्ट पेज है उस पर आपके टेक्स्ट को ले जाएगा, होम पे करेंगे तो ये फर्स्ट पेज पे ले आएगा, एंड पे करेंगे तो लास्ट पेज पे ले आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी आपकी जो है टेक्स्ट पेज के मतलब सेटिंग है। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जूम इन जूम आउट के बारे में, कि अगर हमने अपने इन पेज को बेटे जो है वो उसका व्यू लेना है, ठीक है, कि जूम इन जूम आउट के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि व्यू पे जाके, ठीक है, तो हमारे पास जो है F5 F6 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये सारी चीज, फॉर एग्जांपल F5 प्रेस करते हैं तो इस तरह F6 F7 F8 जो भी आप बेटे प्रेस करेंगे, ठीक है, F4 F5, ठीक है, तो आपका जो है बेटे ये यहाँ पे जूम स्टाइल जो है ये देखिए, ठीक है, F5 से ये फिट हो गया, ठीक है, और ये शार्ट कीज भी साथ लिखी हुई है, एक्चुअल हमारे पास जितना है, ठीक है, तो हम यहाँ से बेटे इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेटे हमारे पास जो है, नेक्स्ट जो है हमारे पास शार्ट कीज में जो है बेटे ये पहले भी पड़ी हुई है, कंट्रोल है न्यू फाइल लेने के लिए, कंट्रोल ओ फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस एस फाइल को सेव करने के लिए जो पहले से सेव है, कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट को जो है सॉरी यहाँ पे बेटे मिसप्रिंट हुआ है, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ये जो है गलती से लिखा गया मुझसे, कंट्रोल पी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस पी से भी डॉक्यूमेंट जो है आपका प्रिंट का सेटअप निकल आएगा। कंट्रोल प्लस आल्ट फोर हमने ये जो है नोट पैड में भी पढ़ा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है क्लोज करने के लिए आल्ट F4 के जरिए भी जो है हम किसी भी एप्लीकेशन को, ये हम अपनी जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 और एप्लीकेशन को अगर क्लोज करना है तो आल्ट F4। कंट्रोल वाई बेटे जो हमने अपनी पिक्चर जो हमने पिक्चर्स इनपुट करना सीखा था, पिक्चर इनपुट करने के लिए हमने जब न्यूज़पेपर बनाई थी तो हमने ये सीखा था कि अपनी पिक्चर को जो है अपने टेक्स्ट को पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल वाई जो है कंट्रोल प्लस आल्ट
वाई, ठीक है। टेक्स्ट को जो है वो पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे जब हम अपनी जो है किसी भी पिक्चर के ऊपर, जब तो जो है हमारी पिक्चर इनपुट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है शिफ्ट F2 जो है सिलेक्ट टूल बॉक्स के लिए, ठीक है। शिफ्ट F3 ये क्या है ये देखिए। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट F2 जो है शिफ्ट F2, ठीक है, ये प्रेस करता हूं तो बेटे ये देखें ये आपकी जो की है ना, ठीक है, सिलेक्ट टूल, ठीक है, ये खुद जो है वो हो गया है, ठीक है। इसी तरह F3 जब मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट F3 तो ये नेक्स्ट जो है नीचे वाली हो जाएगी। इस तरह ये सारी जो है कि इसी के जरिए शिफ्ट F3 F4 ये सारी इसके साथ साथ लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट जो है बेटे हमारे पास जी, नेक्स्ट बेटे जो है कल मैंने आप लोगों को बता दिया था टेस्ट का, ठीक है, जो सॉरी आपकी असाइनमेंट्स का, और उसके साथ साथ बेटे जो है आज शार्ट कीज मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। और आपका जो है आपको इसी जो है संडे से पहले पहले इंशाल्लाह, ठीक है, आपको इन पेज का क्विज जो है वो मिल जाएगा, क्विज नंबर 3। जितनी भी शार्ट कीज है इन पेज के मतलब, और जो भी मैंने इन पेज के मतलब बताया है वो इंक्लूड होगा, और आपको जो है क्विज 1-2 दिन तक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप अपने क्विज की तैयारी रखें, इन पेज के जितने भी लेक्चर है उनको सुने, और शार्ट कीज जो है मैं PDF में भी बेटे सेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो वो जो है उसकी तैयारी करें, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को क्विज का लिंक जो है वो सेंड कर दिया जाएगा जैसे पहले लेते। दूसरी बात बेटे जो मैं अहम बात कहना चाहता हूँ कि देखें बेटे अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ मेरा अपना माइंड है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ डिप्लोमे के लिए जो है क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, या डिप्लोमे के लिए ये कोर्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो बेटे जब सिर्फ यही मकसद होगा हमारा कि जी हमने डिप्लोमा लेना, हमें वो मिल जाए, किसी तरह से सीखें या ना सीखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेटे उसका कोई फायदा नहीं है जब तक अपने माइंड को इस तरह तैयार नहीं करेंगे। सीखने के लिए बेटे करें सारा कुछ, सीखने के लिए डिप्लोमा नहीं भी मिलेगा तो कम से कम बेटे सीखा तो जाएगा ना कुछ हमारे जेहन में आएगा, हम नया सीखेंगे। और ये चीज स्टूडेंट्स अक्सर माइंड में नहीं रखते कि सर जो पढ़ा रहे हैं हमें पहले ही आता है, क्या करना हमने लेक्चर लेके, ठीक है। तो बेटे उसका देखिए मेरा ख्याल है कि मैं कुछ आप लोगों से नया सीखता हूँ, कुछ आप लोगों से जरूर नया सीखते होंगे। तो सिर्फ बेटे डिप्लोमे के लिए जेन में ये बात, इस बात को जेन से निकाल दे कि डिप्लोमे के लिए हम क्लास ले रहे हैं। बेटे ये जेन में रखेंगे हम नया सीखने के लिए क्लासें अटेंड कर रहे हैं। और रही बात डिप्लोमे की, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासें अटेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको डिप्लोमा इशू किया जाएगा, ठीक है। और वो बेटे वो भी जरूरी है, लेकिन बेटे अगर आपको आता ही कुछ नहीं है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो आपके आप डिप्लोमा आप जितना मर्जी जो आप अच्छे अदारे से डिप्लोमा ले लें वो कोई मान नहीं सकता बेटे, जब आपको आता ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो डिप्लोमा बेटे जीरो है आपका, ठीक है। तो डिप्लोमा बेटे तब आपको फायदा देगा जब आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो बेटे सीखने के लिए क्लास लें इंशाल्लाह, उसका आपको फायदा होगा, ठीक है। डिप्लोमे की जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं बस डिप्लोमे की फिक्र है, बस सभी को के सारे डिप्लोमा डिप्लोमा, लेकिन बेटे डिप्लोमे का तब फायदा होगा जब आपको कुछ आता होगा। तो बेटे दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और कोशिश कीजिए कि बेटे प्रैक्टिस कीजिए, और सीखने की तरफ जितनी ज्यादा तवज्जो देंगे उतना ज्यादा तवज्जो दें बेटे, इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। बेटे और दूसरी बात जो है मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटे जो है वो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, ठीक है, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। और बेटे दूसरों के लिए आसानियां तभी हम पैदा कर सकते हैं जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम दूसरों को कुछ दे सकें, ठीक है। मेरा ये मानना है कि बेटे जो है कुदरत जो है उस शख्स पे तरक्की लाजम कर देती है, वो बंदा कामयाब लाजमी तौर पे हो जाता है जो अपना जो उसके पास सबसे बेस्ट जो होता है ना वो फ्री में देने के लिए तैयार हो जाता है। और बेटे बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे बेटे देखिए अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, 1 मिनट 2 मिनट निकाल लें, हर किसी की मसरूफियत है, मसरूफियात हैं, ठीक है। देखिए ना हमारे पास कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन चंद स्टूडेंट जो है वो क्लास ले रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि वो हो सकता है कि मसरूफ हो बहुत ज्यादा। तो बेटे मसरूफियात जो है निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर बेटे कोई अपना टाइम निकाल रहा है, ठीक है, तो मुफ्त में आपको कोई फ्री में कुछ दे रहा है, तो बेटे ये देखें वो किसी आपका कोई फायदा नहीं कर रहा, आपका तो जो फायदा है या उसका अपना फायदा है कि जो किसी का भला करता है ना उसका भला अल्लाह ताला की जात करती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बेटे जो भी चीज हम किसी को देते हैं ना तो बदले में हमें वो जरूर मिलती है, ठीक है, वो चाहे हम अच्छाई की सूरत में दे दें चाहे वो हम बुराई की सूरत में दे दें, ये जो भी चीज हम किसी को देंगे तो बदले में हमें मिलेगी। अगर आज मैं आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उसमें
जो है मुझे आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है बेटे, ठीक है। मुझे जो है मुझे इस चीज़ का यकीन है और उम्मीद है, मेरा इस चीज़ पे पूरा यकीन है कि अगर मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूंगा तो अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगी। तो बेटे दुआ अल्लाह ताला की ज़ात जो है हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।